वेलकम टू CompuHelp। आज हम सीखेंगे लिंक्ड लिस्ट। ये लिंक्ड लिस्ट जो है ये भी एक डेटा स्ट्रक्चर्स का ही एक पार्ट है। इसको हम लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं। पर फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि हमें कुछ चीज़ों का पहले से पता होना चाहिए किसी भी काम को करने से पहले, वैसे हम लिंक लिस्ट तो पढ़ेंगे, पर उससे पहले कुछ चीज़ों का पता होना ज़रूरी है कि लिंक लिस्ट हमें ज़रूरत एक्चुअल में क्यों पड़ी। तो उसके उस तरफ हम आएंगे धीरे धीरे करके। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आएगा, जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं कि इफ़ वी टॉक अबाउट अ प्रोग्राम। जब भी आप देखें प्रोग्राम में क्या होता है, प्रोग्राम में इट मीन्स वेन एवर वी राइट अ प्रोग्राम, उसके बाद उसको कंपाइल किया जाता है, फिर उसको कंपाइल करने के बाद उसको रन किया जाता है। तो रन करने के बाद आपको उसकी आउटपुट मिल जाती है। यहाँ पे हमने अपने प्रोग्राम के 3 टाइम देखे। वन इज यू कैन टॉक अबाउट द कोडिंग टाइम, देन नेक्स्ट इज योर कंपाइल टाइम, देन नेक्स्ट इज योर रन टाइम। कोडिंग टाइम, कंपाइल टाइम एंड रन टाइम। कोडिंग टाइम वो टाइम होता है जब आप अपने प्रोग्राम को कोड कर रहे हैं, टाइप कर रहे हैं। कंपाइल टाइम, फिर उसके बाद टाइप करने के बाद आप जब अपने प्रोग्राम को जब कंपाइल करते हैं तो जितनी भी मेमोरी एलोकेशंस वगैरह होनी होती हैं, जिसको जितना स्पेस चाहिए होता है, जिसको जितनी मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है, वो सारी अरेंजमेंट कंपाइल टाइम पे हो जाती है। उसके बाद आप अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। जब आप अपने प्रोग्राम को रन करते हैं तो रन करने पर जो आपकी आउटपुट आनी होती है वो आ जाती है। दैट इज रन टाइम। ना फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें कंपाइल टाइम की, या जब हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो उसको क्या होता है, एक मेमोरी एलोकेशन होती है। जिसको जितनी जितनी मेमोरी की एलोकेशन की रिक्वायरमेंट होती है वो पहले ही मिल जाती है। एक मेमोरी एलोकेशन जो होती है, जो आज तक आप सभी ने पढ़ी हुई है, वो होती है जैसे कंपाइल टाइम पे मेमोरी एलोकेशन, उसको कहते हैं स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन का मतलब है कि जैसे आपने मान लो कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, जैसे इंट नम। इस नम को जो मेमोरी मिलेगी कब मिलेगी, जब प्रोग्राम को आप कंपाइल करेंगे। जैसे ही आप अपने प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तो आपके प्रोग्राम में, मतलब जब आपके जो वेरिएबल होगा उसको एक मेमोरी लोकेशन हो जाएगी। अब मेमोरी लोकेशन के बाद इसको जब आप इसको कोई वैल्यू असाइन करना चाहते हैं तो उसमें वैल्यू भी असाइन हो जाएगी। पर ये सारा काम जो है ये कंपाइल टाइम पे हो रहा है, ये मेमोरी लोकेट होना। अभी तक आपने क्या देखा कि जब अभी तक आपने जो भी वेरिएबल को मेमोरी मिली हुई है वो कंपाइल टाइम पे मिली हुई है। जैसे कि इसका एक कोई नाम होता है, वैसे हमने ये भी सीखा हुआ है कि वेरिएबल को एक उसका पर्टिकुलर एड्रेस भी मिलता है, जिसको आप मेमोरी एड्रेस कहते हैं, वो भी मिलता है। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट इज योर एक मेमोरी एलोकेशन और होती है। क्योंकि देखिए, जैसे मान लो ये आपकी रैम है, दिस इज योर रैम। इस रैम पे जो मेमोरी मिलनी थी वो मिल चुकी है, दिस इज योर रैम। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन जो होनी थी वो हो चुकी है। अब इसके बाद ये जो स्पेस बाकी बचा हुआ है, ये स्पेस जो है ये आपका एम्प्टी वैकेंट स्पेस है। अगर प्रोग्रामर इस स्पेस को भी यूज करना चाहता है तो कैसे करेगा, क्योंकि स्टैटिक मेमोरी रन टाइम पर ना इंक्रीज हो सकती है ना ये डिक्रीज हो सकती है। हाउ वी कैन यूज दिस, ये जो बाकी की बची हुई मेमोरी है, कुछ लोग मतलब इसको हम वी कैन से दिस इज हीप मेमोरी भी कह देते हैं।
This is a heap memory, or even we can say this is a dynamic memory. हम इसको डायनेमिक मेमोरी भी कह देते हैं। अब हुआ क्या कि अगर मुझे इस डायनेमिक मेमोरी पे कोई स्पेस एलोकेट करना है, लेट्स टेक सपोज एक वेरिएबल को ही स्पेस एलोकेट करना है डायनेमिक मेमोरी पे, तो कैसे करेंगे? प्रोग्रामर को इसके बारे में भी पता होना चाहिए कि रन टाइम पे मेमोरी को कैसे यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वॉन्ट टू एलोकेट अ मेमोरी ऑन दिस हीप स्टोर, दिस इज हीप मेमोरी, सो उसके लिए कुछ अलग सिंटैक्स होगा। सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट सी प्लस प्लस, अगर ये आप सी प्लस प्लस की बात करें तो उसमें क्या करेंगे आप? उसमें आपका एक ऑपरेटर यूज होता है जिसका नाम है न्यू। न्यू एक ऑपरेटर है, ये इसको कीवर्ड भी बोल सकते हैं, जो ये पहले से डिफाइंड है, और ये आपने ध्यान रखना है कि ये स्मॉल लेटर्स में ही लिखना है न्यू, और जितना स्पेस आपको चाहिए आप यहाँ पे लिख देंगे उसकी डेटा टाइप। जैसे यू नीड अ स्पेस फॉर इंटीजर, तो आपने यहाँ पे लिख दिया न्यू इंट। अब होगा क्या, जैसे ही प्रोग्राम कंपाइल होगा तो ये काम नहीं करेगा, तो इसको स्पेस नहीं मिलेगा, बट जैसे ही आपका प्रोग्राम रन होगा तो जो यहाँ पे आपका ये डायनेमिक मेमोरी है, यहीं पे कहीं जा करके इस इंटीजर को एक मेमोरी स्पेस मिल जाएगा। पर इसमें दिक्कत ये आती है, जैसे आप यहाँ पे ध्यान दें तो जैसे आपने इंट नम यहाँ लिखा था तो उसको नम नाम मिल गया, बट इस केस में क्या होता है, वेरिएबल को कोई भी नाम नहीं मिलेगा, ये विदाउट नेम होगा। दिस इज विदाउट नेम। तो अगर ये विदाउट नेम है सो इसको हम यूज कैसे करेंगे? कल को उसमें कोई वैल्यू इंसर्ट करनी है या यहाँ से वैल्यू यूज करनी है, सो हाउ वी कैन डू दैट? सो फॉर दैट हमें क्या करना पड़ेगा कि जो न्यू ऑपरेटर है ये क्या करता है, एक जितना स्पेस हमें डायनेमिक मेमोरी पे रिक्वायर्ड होता है, तो जो डेटा टाइप हम इसके आगे लिख देंगे, जैसे आज इंटीजर लिखी है कल को कैरेक्टर लिख देंगे, कैर, फ्लोट, इवन की क्लास, जैसे कोई आपने क्लास बनाई है वो लिख देंगे, तो भी क्या होगा, जितनी मेमोरी यहाँ पे इस डेटा टाइप को चाहिए उतनी डायनेमिक मेमोरी पे मिल जाएगी। और दूसरा काम ये करता है कि जो मेमोरी उसने दी है तो आपको ये भी पता है कि उसका भी कोई ना कोई मेमोरी एड्रेस होगा। लेट्स सपोज द एड्रेस इज 2336। अब क्या करेगा, ये एड्रेस रिटर्न भी करता है, तो एड्रेस जो रिटर्न करेगा तो हु होल्ड्स द एड्रेस, जो कि हमने पहले ही पढ़ा हुआ है। एड्रेस कौन होल्ड करता है? पॉइंटर। पर पॉइंटर क्या करता है, सेम ही टाइप के एड्रेस को होल्ड करेगा। तो अगर सेम ही टाइप के एड्रेस को होल्ड करेगा तो हमें जो है पॉइंटर किस टाइप का चाहिए, इंटीजर टाइप का। तो इंट स्टार पीटीआर, तो इंट स्टार पीटीआर कर लिया। अब स्टार पीटीआर तो आप क्या करेंगे इसमें, ptr इज इक्वल टू न्यू इंट। ptr इज इक्वल टू न्यू इंट मतलब जो इसने एड्रेस था वो इसने रिटर्न किया और ptr ने होल्ड कर लिया। पर ये जो ptr बना है ये भी स्टैटिक मेमोरी पे बना है, क्योंकि याद रखना जब तक न्यू नहीं है तब तक डायनेमिक नहीं है। ये ptr स्टैटिक मेमोरी पे बना है, तो स्टैटिक मेमोरी मीन्स यहाँ कहीं ये ptr, इसको भी मेमोरी स्पेस यहाँ पे मिल चुका है। सो अब हमने क्या किया, ये एड्रेस इसके पास दे दिया है, सो इट मीन्स दिस 2336 इज हेयर, ये यहाँ पे स्टोर हो गया है। आफ्टर दिस, अब इसके बाद क्या करना है, हमने इसमें मान लो कोई वैल्यू इंसर्ट करवानी है यहाँ पे, तो हम क्या लिखेंगे, स्टार ptr इक्वल्स टू 10, दैट मीन्स वैल्यू एट एड्रेस इक्वल्स टू 10। अगर किसी को पॉइंटर नहीं आते हैं तो वो उनको पहले उसको सीखने पड़ेंगे पॉइंटर, फिर ही आगे आ सकता है। सो स्टार ptr वैल्यू एट एड्रेस इज इक्वल टू 10, तो यहाँ पे ये वैल्यू स्टोर कर देगा, दैट इज योर 10 हेयर, तो इसने 10 स्टोर कर दिया। देन आफ्टर दैट ये 10 स्टोर करने के बाद अगर हम चाहते हैं कि हमने इसको डिस्प्ले करना है, सो हम क्या करेंगे, सी आउट स्टार ptr, स्टार ptr। सो इस तरह से आपका ये डायनेमिक मेमोरी पे जो आपका स्पेस बनेगा भी और वो यूज भी होगा। पर एक बात है कि अब जब इस प्रोग्राम को आप बंद करेंगे तो आपका जो स्टैटिक मेमोरी पे जो स्पेस एलोकेटेड होता है वो तो रिलीज हो जाता है, वो तो रिलीज हो जाता है, पर जो डायनेमिक मेमोरी पे स्पेस एलोकेट होता है वो C++ में या C में
रिलीज नहीं हो पाता ऑटोमेटिकली। और अगर रिलीज नहीं हुआ तो क्या दिक्कत आएगी? अब क्वेश्चन ये है कि ये डायनेमिक मेमोरी और स्टैटिक मेमोरी दोनों है कहाँ पे? ये दोनों के दोनों रैम पे हैं तो ये दोनों टेम्परेरी मेमोरी पर जो डायनेमिक मेमोरी का स्पेस जो है वो तब तक रहेगा जब तक आपका कंप्यूटर ऑन रहेगा। तो आप सोच रहे होंगे कि कंप्यूटर ऑन रहेगा तो क्या है, हम बंद कर देंगे उसको तो फिर वो भी रिलीज हो जाएगा। पर अगर आप उन कंप्यूटर्स की बात करें जो 24/7 24 घंटे चलते रहते हैं, जैसे कि आपके सर्वर्स कंप्यूटर्स, तो वहां पे तो इनका जो कंप्यूटर्स हैं वो 24 घंटे ऑन रहते हैं। तो उनमें क्या होगा, वहां पे अगर आपकी ये डायनामिक मेमोरी जो उनकी रैम तो 24 आवर्स यूटिलाइज हो रही है तो उसको बंद नहीं कर सकते आप। इस करके क्या होगा, ये जो आपकी मेमोरीज हैं ये फिर वहां पे एज अ गार्बेज वहां पर रहेंगी, फिर वो उनका यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए हमें यहां पे फिर डिलीट कीवर्ड लगाना पड़ेगा। डिलीट से क्या होगा, डिलीट पीटीआर। अब आप समझ रहे हैं डिलीट पीटीआर मतलब पीटीआर को डिलीट कर दो, नहीं। इसका मतलब है कि पीटीआर जिसको पॉइंट कर रहा है उसको डिलीट कर दो। सो वो कौन सा है, ये वाली मेमोरी एलोकेशन, तो उसको वहां से डिलीट कर दो। सो इट विल बी व्हाट, दिस मेमोरी विल बी डिलीटेड। इस तरह से हम ये मेमोरी एलोकेशंस कर सकते हैं।